गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आशा करते हैं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एंड जो मैंने लास्ट वीडियो डाला था आप लोगों ने उसे पसंद भी किया होगा, है ना। तो हम क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर पढ़ा रहे थे, तो एक पार्ट मेरा पहले से अपलोड हो चुका है, तो आप जाकर के उस वीडियो को देख लेंगे। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा कि स्टेट ऑफ मैटर को चेंज होता है, समझते हैं कैसे चेंज होता है। देखिए, अब हमारा जो टॉपिक है कि मैटर का स्टेट चेंज कैसे होता है वो समझना है। देखिए, किसी भी मैटर का अगर स्टेट चेंज करना है, मतलब कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस चेंज करना है, तो दो तरीके से चेंज हो सकता है। सबसे पहला क्या है इसमें, यहाँ पे या तो हम उसका टेम्परेचर चेंज करेंगे। पहला क्या है, या तो हम टेम्परेचर चेंज करेंगे, नहीं तो दूसरा क्या है कि प्रेशर चेंज करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं कि टेम्परेचर चेंज करके हम लोग कैसे किसी भी मैटर का स्टेट हम लोग चेंज कर सकते हैं। क्लियर है। सबसे पहला समझते हैं क्या कि सॉलिड से लिक्विड हम लोग चेंज कैसे करेंगे। देखिए, सॉलिड से लिक्विड चेंज करना है तो माइंड में आप ये लाइए कि सॉलिड की जगह पे आइस है, आइस को चेंज कर रहे हैं किसमें, वाटर में चेंज कर रहे हैं। तो पहले डिफिनेशन समझते हैं, डिफिनेशन क्या होता है। देखिए, डिफिनेशन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच ए सॉलिड सबस्टेंस चेंजेस इनटू अ लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। तो ये जो हमारा सॉलिड से लिक्विड में चेंज करते हैं, इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, इस प्रोसेस का नाम होता है हमारा मेल्टिंग। ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं मेल्टिंग बोला जाता है। इसको बोला जाता है मेल्टिंग बोला जाता है। ठीक है, तो सॉलिड से लिक्विड चेंज कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, मेल्टिंग बोला जाता है। और एक पॉइंट यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा आप, जब भी सॉलिड से लिक्विड चेंज हो रहा है, इसका मतलब है कि फेज चेंज हो रहा है ना, तो हमेशा टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होगा। ये आखिर ये टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों होगा, क्योंकि जब अगर हम लिक्विड को या फिर सॉलिड को गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करके लिक्विड बना रहे हैं, तो कहता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहेगा। तो टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहेगा, इसके लिए हम जो आगे इसके बाद एक टॉपिक है हमारा लेटेंट हीट क्या होता है, वहाँ पे आपको इसके बारे में डिटेल से बताएंगे कि आखिर टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों होता है। यहाँ पे यही समझिए कि सॉलिड से लिक्विड चेंज होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, हमारा कांस्टेंट होगा। एंड इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, या तो इसको मेल्टिंग बोलते हैं, नहीं तो इसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन। मेल्टिंग फ्यूजन दोनों बात सेम ही हुआ है। ठीक है, अब आगे समझते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड सबस्टेंस मेल्ट्स एंड चेंजेस इनटू अ लिक्विड। मतलब जिस टेम्परेचर पे सॉलिड मेल्ट होगा और मेल्ट होकर के लिक्विड रूप में चेंज होगा, उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। तो समझते हैं एग्जाम्पल से। एक बात और ध्यान रखना है कि मेल्टिंग पॉइंट में ना ये कॉन्स्टेंट होता है, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो कांस्टेंट होता है। कारण क्या है, अभी हम क्या बताए थे, यदि स्टेट ऑफ मैटर को चेंज होना है, दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। पहला फैक्टर है टेम्परेचर, दूसरा फैक्टर है प्रेशर। यदि यहाँ पे प्रेशर को अगर वेरी करा देंगे तो फिर तो वो चेंज हो जाएगा ना। इसीलिए ध्यान रखना है एटमॉस्फेयर का प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर अगर बदलेगा ना, मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होगा, बदल जाएगा। जब आप घर पे खाना बनाते हैं ना, हम लोग खाना बनाते हैं तो खाना बनाते हैं, पानी को बॉयल करते हैं। वाटर जब बॉयल होता है ना, तो अपने घर पे जब बॉयल करेंगे तो वो 100 डिग्री पे बॉयल होगा। अगर आइस को अगर मेल्ट करेंगे 0 डिग्री पे होगा। लेकिन अगर आप इसी पानी को और इसी आइस को लेके चले जाइएगा, आप पहाड़ी इलाका में चले जाइएगा, देखिएगा पहाड़ पे क्या होगा ना, बहुत वहाँ पे प्रेशर क्या होता है, वेरी करेगा। तो प्रेशर वेरी करेगा तो मेल्टिंग पॉइंट वेरी करेगा, बॉइलिंग पॉइंट वेरी करेगा। समझ में आ रहा होगा ना बात। ये समझते हैं एग्जाम्पल में कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। देखिए, आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस क्या होता है, मेल्ट होता है। मेल्ट होकर क्या बनेगा, वाटर बनेगा। जो ये वैक्स है, इसको हिंदी में बोलते हैं मोमबत्ती। घर में आप लोग मोमबत्ती यूज करते होइएगा ना, तो मोमबत्ती का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 63 डिग्री सेल्सियस होता है। वाटर से 63 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होता है। आगे हमारा आयरन है। ये जो लोहा है, लोहा का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, ये करीब 1535 डिग्री सेल्सियस होता है। ये देख रहे हैं कितना ज़्यादा है। जनरली क्या है कि रूम टेम्परेचर पे लोहा कभी पिघल नहीं सकता है। गर्म करने के लिए 1500 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। बस समझ में आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो 1535 डिग्री सेल्सियस होगा तभी जा करके आयरन पिघलेगा और ये मोल्टेन आयरन बनेगा। आई होप समझ में आया होगा नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है कि लिक्विड से गैस हम लोग चेंज कैसे करेंगे वो समझते हैं। देखिए, सेम डिफिनेशन होगा, उसी की जैसा होगा यहाँ पे। द प्रोसेस इन विच ए लिक्विड सबस्टेंस चेंजेस इनटू अ गैस रिपीटेडली ऑन हीटिंग, है ना। लगातार उसको गर्म करते जा रहे हैं, तो गर्म करते जा रहे हैं तो लिक्विड किस में चेंज हो रहा है, गैस में चेंज हो रहा है।
अब देखिए लिक्विड गैस में चेंज होता है ना, तो इसका नाम होता है वेपराइजेशन। यहाँ पे लिख देते हैं, इसको बोलते हैं वेपराइजेशन। इसको बोला जाता है वेपराइजेशन। लिक्विड चेंज हुआ गैस में, क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को? वेपराइजेशन बोला जाए। यहाँ भी सेम कंडीशन होगा, जैसे कंडीशन ऊपर में था, मेल्टिंग में था, सेम कंडीशन यहाँ भी होगा। यहाँ भी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। एंड जिस टेम्परेचर पे क्या होगा, लिक्विड बॉयल्स एंड चेंजेस रैपिडली इनटू द गैसेज एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर वहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है, जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। यहाँ भी क्या होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट होगा यहाँ पे। तो समझते हैं एग्जांपल से, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। एल्कोहल का कितना होता है? 78 डिग्री सेल्सियस होता है। तीसरा है मरकरी का कितना होता है? 357 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखिएगा आगे हम लोग को पढ़ना है कि वाटर एंड एल्कोहल का मिक्सचर अगर है उसको अलग कैसे करेंगे। क्या मेरे क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि पानी में जो है एल्कोहल, आप लोग देखते होइएगा एल्कोहल, गांव में लोग दारू तो दबा दबा के लोग पीता है ना। अगर मान के चलिए कि पानी में एल्कोहल अगर मिक्स किया हुआ है ना, पानी में अगर एल्कोहल अगर मिक्स किया हुआ है, एल्कोहल में दारू मिक्स किया हुआ है, तो अगर आपको पता करना है कि उसमें कितना दारू मिला हुआ है, कितना पानी मिला हुआ है, अलग कैसे करेंगे? तो अलग करने का तरीका यही है, ठीक है। अलग करने का तरीका यही है, क्या करेंगे ना, दोनों को लेंगे, गर्म करेंगे। अब 78 डिग्री पे एल्कोहल गर्म हो जा रहा है, ये बॉयल हो जा रहा है, तो क्या करेंगे 78 डिग्री या उससे थोड़ा सा बढ़ा देंगे, लेकिन 100 से कम रखेंगे। तो होगा क्या ना, एल्कोहल क्या है, सारा वेपर बन के अलग हो जाएगा, ठीक है। तो उसको एक दूसरा सा ट्यूब लगा करके एल्कोहल को अलग किसी बर्तन में आप कलेक्ट कर लीजिए। बाद में क्या होगा, बर्तन में पानी बच जाएगा, है ना। तो बोलते हैं ना हम लोग कि दूध का दूध, पानी का पानी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दारू का दारू, पानी का पानी हो जाएगा। बस समझ में आया ना यहाँ पे। तो आप लोग क्या कर सकते हैं ना, इस बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर का डिफरेंस होने की वजह से आप दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है क्या, गैस से लिक्विड चेंज करना है। वहाँ पे क्या किए, सॉलिड से लिक्विड बना दिए, लिक्विड से गैस बना दिए। अब गैस से वापस आते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर गैस को चेंज करना है लिक्विड में, तो इसको बोला जाता है कंडेंसेशन, है ना। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कंडेंसेशन बोला जाता है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए गैस टू ए लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अब देखिए ये क्या है कि जब हम लोग गैस से लिक्विड में बदल रहे हैं तो ठंडा करना पड़ेगा। कारण क्या है कि जब हम लोग सॉलिड से लिक्विड बना रहे थे तो एक्चुअली में क्या हो रहा था, सॉलिड को जब गर्म करते हैं तो सॉलिड के बीच का जो पार्टिकल्स है ना, उसके पार्टिकल का जो फोर्स है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, कमजोर बनाते हैं, ठीक है। उसको तोड़ते हैं, तोड़ के क्या बनाते हैं, लिक्विड बनाते हैं। फिर लिक्विड से गैस बनाते हैं तो क्या करते हैं, लिक्विड के बीच का जो पार्टिकल्स है ना, उसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम लोग कमजोर बनाते हैं, फिर वो गैस बनता है। गैस बनेगा, उसका एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब क्या है कि वो एनर्जी ज़्यादा उसमें है, वो पूरी तरीके से फ्री है। वापस से क्या करना है, अगर गैस से लिक्विड बनाना है तो जो फ्री है पार्टिकल उसको जोड़ना है ना, जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा ना। ठंडा होने से क्या होगा ना, उसका एनर्जी कम होगा, है ना। क्यों बोलते हैं ठंडा करने से वो कंडेंस होगा, ठंडा करेंगे उसका एनर्जी कम होगा। एनर्जी जैसे ही कम होगा ना, वापस से क्या होगा, वो पास आना शुरू हो जाएगा, है ना। तो पानी क्या होगा, कोई भी लिक्विड क्या होगा, ठंडा करेंगे वो पास आना शुरू हो जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पे कि कूलिंग करेंगे, तब जाकर क्या होगा, गैस ना लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ऐसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कंडेंसेशन बोला जाता है। अगर समझ में आ गया होगा यहाँ पे। अब देखिए ये जो कंडेंसेशन है, कहीं ना कहीं ये जो बॉइलिंग प्रोसेस है ना, उसी का उल्टा है। बॉइलिंग में क्या करते हैं, लिक्विड में गैस में, एंड इसमें क्या करेंगे, गैस से लिक्विड में। तो क्या नहीं लग रहा है कि एक दूसरे का ये रिवर्स प्रोसेस है हमारा, बॉइलिंग और साथ में क्या कंडेंसेशन, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। लिक्विड से सॉलिड बनाते हैं, गैस से लिक्विड बना लिए, अब लिक्विड से सॉलिड बनाते हैं। अब देखिए लिक्विड से बनाना है सॉलिड, देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विड में भी एनर्जी ज़्यादा होता है, सॉलिड बनाना है और पार्टिकल्स को पास लाना है। तो पार्टिकल्स को पास लाना है तो क्या करना पड़ेगा, और ज़्यादा उसकी एनर्जी को कम करना पड़ेगा, क्योंकि लिक्विड में अभी भी क्या एनर्जी ज़्यादा है। तो एनर्जी कम करने के लिए अब गर्म करेंगे तो एनर्जी बढ़ जाएगा ना, तो उसको ठंडा करना पड़ेगा, उसको और कूल करना पड़ेगा। क्लियर है। तो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए लिक्विड इनटू ए सॉलिड बाय कूलिंग, यहाँ भी क्या है, कूलिंग करना पड़ेगा, टेम्परेचर को डाउन करना पड़ेगा। टेम्परेचर कूल करेंगे तब जाके क्या हो जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा, सॉलिड बन जाएगा वो। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फ्रीजिंग बोला जाता है। क्लियर है। तो फ्रीजिंग के माध्यम से लिक्विड को हम लोग सॉलिड में चेंज कर सकते हैं। क्लियर है। अब ये भी प्रोसेस क्या है, मेल्टिंग का उल्टा है। मेल्टिंग में क्या होता है, मेल्टिंग में जो है सॉलिड चेंज होता है लिक्विड में, और इसमें क्या हो रहा है, लिक्विड चेंज हो रहा है सॉलिड में। जस्ट एक दूसरे का वो रिवर्स है। अब देखिएगा यहाँ भी क्या है, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी कितना है, 0 डिग्री, है ना।
मेल्टिंग पॉइंट भी होता है 0 डिग्री एंड फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होता है 0 डिग्री। यहाँ भी देखिएगा कंडेंसेशन जो होता है गैस लिक्विड में चेंज होता है, ये भी 100 डिग्री सेल्सियस पे ही होता है। जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पहुँचेगा वाटर है वो भी ना कंडेंस होना शुरू हो जाएगा। दोनों सेम ही होता है यहाँ पे। अगर गैस चेंज होगा अगर लिक्विड में, जैसे वाटर जो है वाटर अगर मेल्ट हो रहा है 0 डिग्री पे तो फ्रीज भी होगा 0 डिग्री पे, है ना। लिक्विड जो है गैस बन रहा है 100 डिग्री पे तो गैस लिक्विड भी बनेगा 100 डिग्री पे। दोनों सेम ही होता है, दोनों अलग अलग नहीं होता है। देखिए अब जो है इसके माध्यम समझते हैं यहाँ पे जितने भी चीज़ें मैंने पढ़ाया अभी मैंने पढ़ाया ये 1 2 3 4 ये 4 टॉपिक जो मैंने पढ़ाया, इस 4 टॉपिक को हम लोग समराइज करते हैं इस डायग्राम के माध्यम से। अब देखिएगा सॉलिड को हीट करेंगे जिसको मेल्टिंग बोलते हैं, क्या बनेगा लिक्विड। लिक्विड को हीट करेंगे जिसको बोलते हैं बॉइलिंग, तो क्या बनेगा गैस। वापस समझते हैं, गैस को हम लोग क्या करेंगे कूल करेंगे, कूल का मतलब कंडेंसेशन करेंगे, तो गैस को कंडेंस करेंगे क्या बनेगा लिक्विड। लिक्विड को हम लोग क्या करेंगे कूल, दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग, क्या बनेगा सॉलिड। तो ये चारों जो टॉपिक है उसका समराइज हमारा। आई होप समझ में आ गया होगा ना ये, आई होप दोबारा दिक्कत नहीं होना चाहिए टॉपिक में। देखिए एक टॉपिक और समझना है, ये सब्लिमेशन क्या होता है। अभी तक जो हमने समझा उसमें क्या था कि सॉलिड चेंज हो रहा था लिक्विड में गर्म करने के बाद, लिक्विड को गर्म कर रहे हैं तो गैस में चेंज हो रहा था, गैस को कूल कर रहे थे लिक्विड में, लिक्विड को कूल कर रहे थे वो चेंज हो रहा था हमारा सॉलिड में। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक नया प्रोसेस है हमारा, इस नया प्रोसेस में क्या है, ये सब्लिमेशन में क्या होता है कि यदि हम सॉलिड को हीट करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज नहीं होता है, डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है। यदि हम गैस को डायरेक्ट हम लोग ठंडा करते हैं तो वो लिक्विड में ना चेंज होकर के डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाता है। इसी प्रोसेस को बोला जाता है सब्लिमेशन बोला जाता है। द चेंजिंग ऑफ ए सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर, सॉलिड डायरेक्ट चेंज होगा वेपर में विदाउट लिक्विड में चेंज हुए, और हीटिंग है ना, एंड ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड। कहता है क्या कि वेपर्स भी क्या होगा डायरेक्ट सॉलिड चेंज होगा, कूलिंग करने के बाद लिक्विड चेंज होगा, है ना। मतलब बीच में जो एक स्टेट है ना उसको वो स्किप कर देता है, और इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं सब्लिमेशन बोला जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब इसमें एग्जांपल है, मान के चलिए कैम्फर है, कैम्फर है, आयोडीन है, नेफ्थलीन है, अमोनियम क्लोराइड है, एंथ्रासीन है। ये सारे के सारे एग्जांपल्स जो है ना, सारे के सारे जो एग्जांपल्स है वो क्या है हमारे सब्लिमेशन का है। देखिए आप लोग कपूर देखे होइएगा ना, कैम्फर को ही बोलते हैं कपूर। देखिए कपूर आपके लेकर के आया है, देखिए स्मॉल बजट में सब कुछ लेकर के आपके लिए है। देख रहे हैं ये कपूर है, ये कपूर का डब्बा है। ओहो क्या सुगंध है, काफी अच्छा सुगंध आ रहा है ना। तो यही कैम्फर है ना, इसी कपूर बोला जाता है हिंदी में। तो कपूर हो गया, या फिर एंथ्रासीन हो गया, या फिर अमोनियम क्लोराइड हो गया, या फिर एंथ्रासीन हो गया। सारे के सारे को क्या बोलते हैं हम लोग, है ना। ये सारे के सारे में क्या होता है सब्लिमेशन होता है। कैम्फर को ना, कैम्फर को अगर छोड़ देंगे बाहर अगर हम तो कुछ समय लगेगा, है ना। उसके बाद किसमें चेंज हो जाएगा, ये डायरेक्टली गैस में होगा, लिक्विड चेंज नहीं होगा। अपन ये समझते हैं बात, ये जो मैंने लिखा है ये क्या चीज होता है, ये सबलाइम क्या होता है, ये सब्लिमेट क्या होता है, समझते हैं। तो देखिए यदि किसी सॉलिड को मान लेते हैं कि कैम्फर ले लेते हैं, कैम्फर को अगर हम गर्म करते हैं चेंज हो कैम्फर के वेपर, तो कैम्फर को गर्म करने से कैम्फर वेपर चेंज हो रहा है। तो हमारे पास पहले से क्या था, कैम्फर था ना। तो जिस चीज को हम ले रहे हैं उस चीज को क्या बोलते हैं सब्लाइम बोलते हैं। कैम्फर को ले रहे हैं और कैम्फर को चेंज कर रहे हैं कैम्फर वेपर में, तो हमारे पास पहले से क्या था, कैम्फर था ना जो सॉलिड फॉर्म में था, उसको बोलते हैं सब्लिम, उसको बोलते हैं सब्लाइम बोला जाता है। लेकिन यदि मेरे पास कैम्फर का वेपर पहले से था, है ना, कैम्फर का वेपर पहले से था, उसको हम चेंज कर रहे हैं किसमें, कैम्फर के सॉलिड में। तो मेरे पास कैम्फर वेपर होगा, उसको चेंज कर रहे हैं वो, तो कैम्फर वेपर को उस टाइम पे क्या बोलेंगे सब्लिमेट बोलेंगे। हमको लगता है ज़्यादा दिक्कत हो रहा है यहाँ पे, सीधे समझिए यहाँ पे क्या कि इसमें क्या है कि मान लीजिए एक हाथ में मेरा आइस रखा हुआ है, क्लियर है, एक हाथ में क्या है कि आइस का वेपर है ना। तो अगर जो है मेरे पास सिर्फ ओनली आइस, ओनली मेरे पास क्या है आइस है। यदि आइस को हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं, इसको गर्म किया डायरेक्टली बन गया वेपर में, तो इस आइस को क्या बोलेंगे हम लोग सब्लाइम बोलेंगे, ठीक है। यदि मेरे पास पहले से क्या था आइस का वेपर है, और आइस के वेपर को क्या करेंगे कूल करेंगे, यदि वो डायरेक्ट चेंज किसमें हो रहा है हमारा आइस में, तो इसको क्या बोलेंगे सब्लिमेट बोलेंगे। बस मैं यहाँ पे ना डिपेंड करता है कि हमारे पास क्या है ना। ये सब्लिम है, ये हमारा क्या है सब्लिमेट है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट में इसको ध्यान रखिएगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसका भी सब्लिमेशन होता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फेज में है तो सॉलिड CO2 को बोलते हैं
ड्राई आइस। ये ध्यान रखिएगा, सॉलिड CO2 को बोलते हैं ड्राई आइस। यदि हम इसको हीट करेंगे ना तो डायरेक्ट चेंज होगा CO2 गैस में, ये लिक्विड में चेंज नहीं होगा। CO2 गैस को अगर हम लोग कूल करते हैं, CO2 लिक्विड नहीं बनेगा, बल्कि डायरेक्ट ये ड्राई आइस बनेगा। ठीक है, सॉलिड CO को बोलते हैं ड्राई आइस। मुझे लगता है कि ये टॉपिक समझ में आ गया होगा ना, क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं। अभी तक हमने क्या देखा कि स्टेट ऑफ मैटर कैसे चेंज होता है, एक ट्रेंगल के माध्यम से समझते हैं स्टेट ऑफ मैटर चेंज कैसे होता है। सो अभी तक हम लोगों ने क्या समझा कि स्टेट ऑफ मैटर चेंज कैसे होता है, क्लियर है। तो स्टेट ऑफ मैटर का एक ट्रेंगल के माध्यम से आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये एक ट्रेंगल है, हालांकि इसका कोई विशेष रिलेवेंस नहीं है ये सिर्फ समझने के लिए है ये ट्रेंगल को, कि सॉलिड का मेल्टिंग करेंगे तो क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा। लिक्विड का फ्रीजिंग करेंगे तो सॉलिड बनेगा ये। यदि लिक्विड का बॉइलिंग करेंगे तो गैस बनेगा, गैस का कंडेंसेशन करेंगे तो सॉलिड बनेगा। यदि सॉलिड को हीट करते हैं, मतलब उसी को सब्लिमेशन बोला जाएगा, सब्लिमेशन होगा तो गैस बनेगा, और गैस का वापस से उसको हम कूल करेंगे तो क्या होगा, सब्लिमेशन होगा तो क्या बनेगा, ये सॉलिड बनेगा। तो हमारा अभी तक जितना मैंने पढ़ाई अभी क्या है ना, मेल्टिंग क्या होता है, फ्रीजिंग क्या होता है, बॉइलिंग क्या है, कंडेंसेशन क्या, सब्लिमेशन क्या है, सारे टॉपिक्स को एक स्टेट ऑफ मैटर ट्रायंगल के अंदर समझा जा सकता है। इसको ध्यान में रखिएगा, बाकी चीजें अपने आप ध्यान में रहेगा। देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने क्या बताया कि टेम्परेचर की वजह से स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है ना। दूसरा हमारा यही पॉइंट हमारा है कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। और प्रेशर की वजह से जो है, प्रेशर की वजह से कैसे चेंज होता है समझते हैं। देखिए गैस को अगर हम लिक्विफाई करना है ना तो क्या करते हैं ना, गैस के ऊपर में ना प्रेशर को हम लोग बढ़ा देते हैं। गैस के ऊपर में यदि प्रेशर को बढ़ा देंगे और टेम्परेचर को कम कर देंगे ना तो वो गैस ना हमारा लिक्विड फेज में चेंज हो जाएगा। समझते हैं कैसे? मान लेते हैं ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में यहाँ पे क्या है, गैस भरा हुआ है ना, ये ऊपर से पिस्टन लगा हुआ है। यदि इस पिस्टन को कंप्रेस करेंगे, है ना, इसको कंप्रेस करेंगे, है ना, कंप्रेस करेंगे, टेम्परेचर को कम करेंगे, कूल करना है, टेम्परेचर कम करना है, प्रेशर बढ़ाना है। जैसे ही प्रेशर बढ़ाएंगे ना, ये पिस्टन जैसे नीचे आएगा, जितना भी यहाँ पे पार्टिकल्स था ना, वो सारा पार्टिकल्स क्या होगा, पास आ जाएगा, पास आ जाएगा। और पास आने की वजह से क्या होगा, जो गैस था ना वो किस रूप में चेंज हो जाएगा, लिक्विड फेज में चेंज हो जाएगा। क्योंकि प्रेस करने से क्या होता है ना कि उसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पहले बहुत कम था, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। क्लियर है ये? तो क्या होगा, द पार्टिकल्स गेट सो क्लोज दैट द गैस लिक्विफाइड। द पार्टिकल्स इतने पास आ जाएंगे ना कि गैस लिक्विफाइड हो जाएगा। बस मैं ना यहाँ पे चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया था कुछ देर पहले ना कि जब हम लोग लिक्विड को गर्म करते हैं तो वेपर में बदलता है ना, तो जब बदलता है तो उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो उस टॉपिक को हम लोग ना यहाँ पे समझेंगे, लैटेंट हीट में समझेंगे। आखिर लैटेंट हीट क्या होता है? देखिए डेफिनेशन कहता है द हीट एनर्जी व्हिच हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, टू चेंज द स्टेट ऑफ ए सबस्टेंस इज कॉल्ड द लैटेंट हीट। यदि किसी भी सबस्टेंस के स्टेट को चेंज करना है, स्टेट को चेंज करने के लिए जितना भी हीट जरूरत होता है, उसी हीट को क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट। लेकिन देखिए ये बहुत बड़ा डिफिनेशन नहीं है, नॉर्मल सा डिफिनेशन है कि ठीक है लिक्विड को चेंज करना है गैस में, तो जो हीट चाहिए उसी को बोलते हैं लैटेंट हीट। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ना, इट डज नॉट रेज द टेम्परेचर। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लैटेंट हीट में टेम्परेचर राइज नहीं करता है। तो भाई जब टेम्परेचर राइज करेगा नहीं तो हम पानी को गर्म कर रहे हैं, भाई टेम्परेचर जा कहाँ रहा है ना। तो समझते हैं यहाँ पे आखिर क्यों, वाई ऐसा क्यों हुआ, होता क्यों है। होता क्या है कि जैसे यदि हम पानी को गर्म करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में पानी का टेम्परेचर राइज करता है ना, पानी का टेम्परेचर राइज करेगा। अब पानी का बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस तक ना सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाएगा। जब 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा तो पानी का जो एनर्जी है ना वो एनर्जी बढ़ जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद जो भी टेम्परेचर हम उस पानी में दे रहे हैं, वो टेम्परेचर क्या करता है कि वाटर के मॉलिक्यूल का जो फोर्स है ना, उस फोर्स को खत्म करने में खर्चा कर देता है। जो भी एनर्जी दे रहे हैं उसके बाद वो सारा का सारा क्या करता है, वाटर पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना
उसको खत्म करने पे सारा एनर्जी खत्म हो जाता है एंड वो जो लिक्विड है ना गैस में बदल जाता है, इसीलिए उसका टेम्परेचर राइज नहीं करता है। देखिए द लेटेंट हीट which we apply is used up in the overcoming the force of attraction between the particles of the substance during the change of the state। तो कहाँ पे जा रहा है यहाँ पे कि जो उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना उसको ओवरकम करने में सारा का सारा एनर्जी क्या हो जाता है, ये खर्चा। ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, इसीलिए टेम्परेचर राइज नहीं करता है। आई होप समझ में आया होगा ना ये टेम्परेचर राइज क्यों नहीं करता है। ये देखिए अब लेटेंट हीट है, अब है कि जब हम लोग सॉलिड को लिक्विड में बदलते हैं, एक वहाँ पे स्टेट चेंज होता है, ठीक है। दूसरा कहाँ पे होता है कि जब हम लोग लिक्विड को गैस में बदलते हैं तो इसके बिहाफ पे लेटेंट हीट का जो टाइप्स है ना, दो टाइप्स में इसको बदला गया है। पहला क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दूसरा है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। देखिए फ्यूजन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन का मतलब ये होता है, पीछे बता रखे हैं हम लोग कि फ्यूजन का मतलब है कि मेल्टिंग करना होता है। अब देखिए लेटेंट हीट ऑफ सॉलिड, इसी सॉलिड को द लेटेंट हीट ऑफ सॉलिड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट। ये क्या होता है, एक हीट का क्वांटिटी होता है, किसमें ध्यान रखिएगा, जूल में। क्यों, क्योंकि ऐसा यूनिट जो है ना एनर्जी का वो जूल होता है। तो क्या है, क्वांटिटी ऑफ हीट किसमें, जूल में, रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड एट मेल्टिंग पॉइंट टू लिक्विड। अब समझते हैं इसको हम लोग ध्यान से यहाँ पे कि 1 kg यदि 1 किलो लिक्विड को उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, मेल्टिंग पॉइंट कितना, मान लीजिए अगर लिक्विड होगा तो 0 डिग्री पे मेल्ट करेगा वो, है ना। तो कहता है किसी भी लिक्विड का, उस सब का जितने भी लिक्विड है सारे लिक्विड का अपना अपना मेल्टिंग पॉइंट होता है ना। तो उसके मेल्टिंग पॉइंट पे यदि हम 1 किलो अगर उस लिक्विड को लेते हैं तो 1 किलो लिक्विड को सॉलिड से लिक्विड बदलने में विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर तो चेंज होता नहीं है जो हमने पहले पढ़ रखा है, विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, तो 1 किलो लिक्विड को सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने में जितना एनर्जी खर्चा होता है उसी एनर्जी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बस में आ गया ना। तो आइस का कितना होता है, क्योंकि आइस को इन्हें मेल्ट करेंगे हम लोग, याद रखिएगा 3.34 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर केजी। मतलब 1 किलो अगर आइस लेते हैं 3.34 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल एनर्जी खर्चा होता है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखिएगा 3 है 3 के बाद 4 और 4 के बाद 5, 3.3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 3.34 इंटू 10 के पावर 5 जूल पर किलो, है ना, याद रखिएगा। दूसरा है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, नाम से लग रहा है, वेपराइजेशन का मतलब क्या हुआ, 1 किलो अगर लिक्विड ले लेते हैं, जैसे कि अगर 1 kg आइस चेंज हो रहा है लिक्विड में तो वही 1 kg रहेगा वो। अगर 1 kg लिक्विड को यदि वेपर में चेंज कर रहे हैं, बशर्ते क्या है, बॉइलिंग पॉइंट पे। अब बॉइलिंग पॉइंट तो कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे, टेम्परेचर तो वहाँ पर राइज करेगा नहीं यहाँ पे। तो कहता क्या है, 1 किलो यदि लिक्विड को वेपर में बदलते हैं तो जितना एनर्जी खर्चा होता है उसी को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोला जाता है। तो वाटर का कितना होता है, 22.5 इंटू 10 टू द पावर जूल पर केजी। कितना होता है, 22.5 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर केजी। बस में आ गया यहाँ पे ना। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में हम लोगों ने इतने सारी चीज़ों को समझा। वीडियो को अच्छे लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, क्लियर है, और अपने दोस्तों को बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।